Good morning, students. How are you? I once again with you with a new chapter, and the topic of the day is present perfect tense. As we have already known about the kinds of tense, but today I am describing about present perfect tense. It is the third kind of present tense. As we know, there are four kinds of present tense: simple present, present continuous or present progressive tense, third is present perfect tense, and the last is present perfect continuous tense. But in this video, I only describe about present perfect tense. First of all, we learn what is a present perfect tense. When a verb denotes that an action started in past time, but the effect of an action is till now, such type of used verb in the sentence is known as present perfect tense. कहने का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, उसी काल में वह समाप्त हुआ, लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी जारी है। तो चूंकि उस काम का प्रभाव वर्तमान में रहता है, इसी प्रभाव के कारण इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू पटना। आई हैव गॉन टू पटना। सीता हैज डांस्ड ऑन द स्टेज। In these two sentences, the verb shows past time, but the effect of action is till now, so these are in present perfect tense. कहने का मतलब बच्चों कि काम का प्रभाव जब तक वर्तमान में नहीं बताया जाएगा, तब तक हम इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे ही नहीं। मैंने अभी अभी खाया है। आपको मालूम है कि जब कोई काम समाप्त हो जाती है तो थोड़ी देर पहले यदि वह समाप्त होती है तो वह समय बीत जाता है, और बीते हुए समय को ही हम पास्ट टेंस कहते हैं। लेकिन जो काम तुरंत समाप्त हो चुका होता है उसका प्रभाव वर्तमान में जारी रहता है। इसी कारण से इस प्रकार के टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, इस टेंस की एक पहचान है। वैसे आपने इसके पहले दो टेंस जो पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, आपने देखा कि प्रत्येक टेंस में जो वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है एक अलग खास रूप में, और वही खास फॉर्म उसका वह बताता है कि किसी खास टेंस में है। हमने सिंपल प्रेजेंट में जाना कि उस टेंस में वर्ब का सिर्फ फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म ही यूज किया जाता है। सेकेंड जो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस जो थी हमारी प्रेजेंट की, उसमें हमने जाना कि सब्जेक्ट अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब अपने एक अलग रूप में यूज किया जाता है, और वह रूप है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटन। तो राइट, रोट, रिटन, यह रिटन जो थर्ड फॉर्म ऑफ राइट है, यही रिटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। वैसे आप जान लें कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज सिर्फ दो अवस्था में की जाती है। एक तो वह परफेक्ट टेंस में जाता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिर्फ परफेक्ट, चूंकि परफेक्ट तीनों टेंस का है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, तो सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। दूसरा यूज यह पैसिव वॉइस में किया जाता है, जैसे आई राइट ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो रिटन यहाँ पैसिव वॉइस में यूज किया गया। तीसरा यूज जो किया जाता है इसका एडजेक्टिव के रूप में यह सेंटेंस में यूज किया जाता है, जैसे आई फाउंड ए टॉर्न लेटर, मैंने फटे हुए पत्र को पाया। जो पत्र था वह फटी हुई थी, तो फटा होना उस पत्र की विशेषता हुआ, इसलिए वहां पर हमने टॉर्न लेटर का यूज किया। जो टीयर, टोर, टॉट, टीयर जो फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है, वह अपने तीसरे रूप टॉर्न के साथ यूज किया गया, वहां एडजेक्टिव के रूप में।
तो इस प्रकार से हमने जाना कि पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है किसी भी वर्ब का, वह दो अवस्था में यूज किया जाता है। एक तो वह परफेक्ट टेंस में, दूसरा वह पैसिव वॉइस में। तो चूंकि हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो इस टेंस में जो वर्ब का यूज किया जाएगा वह तीसरा फॉर्म, चाहे वह सेंटेंस हमारी अफर्मेटिव हो, चाहे वह निगेटिव हो, चाहे वह इंट्रोगेटिव हो, चाहे वह निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, या किसी प्रकार का वह सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन जब कभी भी यूज किया जाएगा तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी बात इस टेंस की पहचान है कि सब्जेक्ट अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब का रूप यूज कर लेता है, वह है हैव एंड हैज। हैव हैज के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा कि हैव एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो प्रोनाउंस में है आई, वी, यू, दे। याद करके रखें हम, आई, वी, यू एंड दे, चार ये ऐसे हमारे प्रोनाउंस है जिनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो ये प्रोनाउन की बारी आई जिसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। अब जो प्लूरल नंबर के नाउन होते हैं दो अवस्था में, एक हम ध्यान रखें कि चार प्रोनाउंस हो गए, दूसरा जो है प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउंस यूज किया जाएगा, जैसे द बॉयज ऑफ माई स्कूल हैव ओन द मैच, राइट। तो यहाँ पर बॉयज का नंबर यदि देखें तो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में होने के कारण इस बॉयज के साथ मैंने हैव का यूज किया। तो इससे यह पता चला कि नाउन यदि वह प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और सिंगुलर नंबर तथा अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे उसके साथ हम सदा हैज का यूज करते हैं। तो याद रखें कि नाउन प्लूरल नंबर में है तो हैव का यूज करेंगे, नाउन यदि सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ भी हैज का यूज करेंगे, जैसे राम हैज, सीता हैज, द काउ हैज एक्सेट्रा। और दूसरा कि जो नाउन अनकाउंटेबल है तो वाटर, राइट। इस प्रकार से जो भी अनकाउंटेबल नाउन है वह अनकाउंटेबल नाउन भी अपने साथ हैज का यूज कर लेगा। ये नाउन की बारी आई। अब हम उस प्रोनाउन की चर्चा करते हैं जिसके साथ हैज का यूज किया जाता है। तो बच्चों ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस हैं, जैसे ही, सी, इट। ये तीन ऐसे हमारे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने हैव और हैज को भी थोड़ी देर में हमने डिस्क्राइब किया। हम ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट अपने साथ हैव हैज का यूज लेता है, हैव हैज के बाद वर्ब का जो पार्टिसिपल फॉर्म है वह यूज किया जाएगा, राइट। वैसे आपको नोट्स में मैंने सब कुछ बता करके दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया है। आप घर पर इसको गौर से यदि पढ़ें, समझें, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि इस टेंस का कैसे हम कब कैसे यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टेंस की पहचान हो चुकी होगी और आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ आपको लगे कि यह चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ बच्चे जो बड़े जागरूक है फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर समाधान उसका हम सभी बैठ करके करते हैं और अच्छी तरह से समझदारी और अच्छी तरह से वह चीज़ समझ में आता है। तो मुझे आशा है कि जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं वे हमसे पूछें, वे हमसे समझें। हम आपके लिए 7 से 11 बजे तक बैठे हुए होते हैं। आपकी केवल एक फ़ोन की देरी है, आप एक फ़ोन करें, पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।